अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे मलिका एलिज़ाबेथ दोयम की आखिरी रसूमात के हवाले से। मलिका की खबर से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मलिका की आखिरी रसूमात आज से पहर 3 बजे अदा की जाएंगी। बरतानिया भर में आज आम तातील है। मलिका के ताबूत को 2:40 पर शाही जुलूस के साथ वेस्टमिनिस्टर में रवाना किया जाएगा। लंदन में वेस्टमिनिस्टर हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए। बरतानवी हुकूमत ने आवाम को मलिका के आखिरी दीदार से रोक दिया। 2:52 पर ताबूत वेस्टमिनिस्टर में पहुंचेगा। डेविड बॉयल की क़यादत में आखिरी रसूमात शुरू होंगी। 3:55 पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। 4 बजे बिगुल की आवाज़ और बरतानिया के कौमी तराने पर रसूमात इख्तिताम पजीर होंगी। बिग बैंड के घंटे की आवाज़ पर मलिका का ताबूत लंदन की सड़कों से होता हुआ शाम 5 बजे वेलिंगटन आर्च पहुंचेगा। वेस्टमिनिस्टर के सामने हजारों अफराद का रश है। विंडसर कैसल में मुख्तसर दुआ तकरीब के बाद तदफीन की जाएगी। रात 11:30 बजे मलिका को किंग जॉर्ज मेमोरियल चैपल में उनके शौहर के पहलू में सपुर्द खाक कर दिया जाएगा। मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में तारीख के सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। हुजूम को कंट्रोल करने के लिए वसी लंदन में 22 मील तवील बैरियर नस्ब किया गया है। लंदन में ऊंची इमारतों की छतों पर भी पुलिस एहलकार और स्नाइपर्स तैनात हैं। 2012 के बाद बरतानवी तारीख में सबसे बड़ा पुलिस ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। मलिका के ताबूत को लंदन से विंडसर ले जाने के लिए भी मजीद 2000 एहलकार तैनात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बकिंगम पैलेस में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स सोएम और उनकी अहलिया क्वीन कंसोर्ट कामिला पार्कर से मुलाकात में मलिका एलिज़ाबेथ दोयम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान के अवाम के पास मलिका बरतानिया के दौरों की अच्छी यादें हैं। शाही खानदान और पाकिस्तानी कौम के दरमियान प्यार का रिश्ता वक्त के साथ मजबूत हुआ है। अमरीकी सदर जो बाइडन, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत 500 से जायद आलमी रहनुमाओं की भी मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बकिंगम पैलेस में मौजूदगी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी, न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डन समेत दौलत मुश्तरका में शामिल ममालिक के सरबराहान भी शरीक है। किंग चार्ल्स ने आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात में उनका शुक्रिया भी अदा किया। बांग्लादेश की शेख हसीना, श्रीलंका के सदर, रॉयल आइलैंड के माइकल मार्टिन, जर्मनी, जनूबी कोरिया, इटली और यूरोपीय कमीशन के सदूर भी शिरकत करने वालों में शामिल हैं। रूस और शिमाली कोरिया के सदर आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं कर रहे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास का आगाज हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में मुबाहिसे का आगाज कल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। हालिया सैलाब, मौसमियाती तब्दीलियों, मकबूजा कश्मीर समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास के मौके पर अमरीकी सदर जो बाइडन और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। वो अक़वाम मुत्तहिदा के सदर और सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत वफ्द में इजलास में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो जनरल असम्बली की साइडलाइंस पर दीगर वज़राए ख़ारजा से मिलेंगे। इजलास में बिलावल भुट्टो अमरीका में मीडिया और थिंक टैंक से बात भी करेंगे। मकबूजा कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप के इजलास में भी शिरकत करेंगे। लाहौर से बड़ी खबर दें आपको। वफाकी वज़रा जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ इश्तियाल दिलाने के इल्ज़ाम में थाना ग्रीन टाउन में दर्ज किया गया। मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ के साथ दीगर अफराद को भी मुकदमे में नामजद किया गया है।
इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना से हासिल किए गए तहाइफ जाहिर न करने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील खालिद इसहाक ने दलाइल दिए कि इमरान खान ने 57 लाख के कफिंग्स खरीदे, करोड़ों की घड़ियां भी ले, लेकिन इन्हें माली गोशवारे में जाहिर नहीं किया गया। केस की मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नवाज। अहमद नवाज, आप इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं, बताइएगा क्या मजीद अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना से तहफ़ जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली का केस की समाअत हो रही है और चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ये समाअत कर रहा है और दरख्वास्त गुजार के वकील खालिद इसहाक जो हैं इस केस में अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। उन्होंने खालिद इसहाक ने जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि इमरान खान का जो स्पीकर की तरफ से रेफरेंस आया है, इन्होंने अपने माली गोशवारों में जो तहाइफ तोशाखाना से लिए गए हैं, ख़रीदे हैं, वो जो माली साल 2020-21 के जो माली गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाते हैं उसमें जाहिर नहीं किए और जबकि कौमी असम्बली के जो 8 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें जो कागजात नामजदगी जाहिर किए हैं, जो जमा कराए हैं कागजात नामजदगी, तो उनमें भी इनका हवाला नहीं दिया गया। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन फैसला करने का मजाज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुल्क में बारिशें थम जाने के कई रोज बाद भी सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला नहीं रुक सका। सिंध और बलूचिस्तान में कई इलाकों में ताहाल कई फीट पानी जमा है। सिंध में सैलाब के बायस मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। गंदे पानी की निकासी ना होने से डेंगू, मलेरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं। अमवात में इजाफे का खदशा भी पैदा हो गया है। सैलाबी पानी ताहाल खड़ा होने से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाने में भी दुश्वारियों का सामना है। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशें थम गईं, तहम सैलाब से नुकसानात का सिलसिला ना रुक सका। बीमारियां फैलने लगीं। गड़ी खैरों में गैस्ट्रो और मलेरिया से 2 बच्चे समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतासरीन को खैमे, राशन और तिब्बी सहूलियात की फराहमी भी नहीं की जा रही। सुजावल का नवाई गांव साले पाघल ताहाल पानी में डूबा हुआ है। 100 से ज्यादा घर पानी की जद में हैं। तहसील झुड्डो में हर तरफ पानी ही पानी है। थरपारकर, नौकोट, ठट्टा, दादू में इंतजामिया की जानिब से सैलाबी पानी की नक्कासी न किए जाने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में भी कई इलाकों में सैलाबी पानी की नक्कासी न होने से बीमारियां जन्म लेने लगी। डेंगू, मलेरिया और डायरिया के मरीज बढ़ने लगे। सूबे में सैलाब के बायस 299 अमात हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में भी मुतादिद इलाकों में ताहाल कई फीट पानी जमा है। हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू और गैस्ट्रो के बायस कई जानें चली गईं। मुल्क में सैलाब से 24 घंटों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में अब तक सैलाब से 12,735 किलोमीटर सड़कों और 374 पुलों को नुकसान पहुंचा है। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। 24 घंटों में आर्मी हेलीकॉप्टर्स की मदद की 569 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 18.4 टन इमदादी सामान मुतासरीन को फराहम किया गया। अब तक 9,563 टन खुराक तकसीम की गई। तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इंतजामिया ने सैलाब के बाद जामशोरू और दादू में बल्दियाती इलेक्शन से माजरत कर ली। दोनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आगाह कर दिया। कहा दोनों अजला को सैलाब के बायस आफतज़दा करार दिया गया है। बल्दियाती इलेक्शन मुमकिन नहीं। और अब आपको आगाह करें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा चीन के हवाले से ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल की चीनी वज़ीर दिफा जनरल वी फेंग से मुलाकात हुई। चीनी वज़ीर दिफा ने सैलाब की बदतरीन तबाहकारियों पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि चीन सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन इमदाद और ताउन करेगा। पाक फौज की मुतासरीन से मुतालिक इमदादी कोशिशें काबिल तारीफ हैं। जनरल फेंगे का मजीद ये कहना था कि
चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। हम पाकिस्तान और पाक फौज के साथ बाहमी ताउन को मजीद फरोग देना चाहते हैं। CPEC पर पेशरफ से दोनों ममालिक को फायदा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीनी वजीर दिफा के जज्बात और ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। सरदार हमीद नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सरदार हमीद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन का 2 रोजा दौरा किया है और इस दौरान उनकी चीनी वजीर दफा से अहम तरीन मुलाकात हुई है। चीनी वजारत दफा में ये मुलाकात हुई और इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चीनी वजीर दफा ने पाक चीन जो फौजी तावन है उसको एक अहम स्तून करार दिया दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात का। और इस मुलाकात के हवाले से मजीद ये बताया गया ISPR की जानिब से कि इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा खिते की सूरत पर भी बातचीत हुई और ये कहा गया चीनी वज़ीर दफा की जानिब से कि पाकिस्तान के साथ जो तल्लुकात हैं उनको चीन अहमियत देता है और कदर की निगाह से देखता है और पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को मुस्तक़बिल में मज़ीद बढ़ाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि CPEC की तरक्की का मकसद जो है दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली और अवाम को इस हवाले से फ़ायदा पहुँचाना है और पाक चीन फौजी तावन दो तरफा तल्लुकात का अहम तरीन स्तून है। चीनी वज़ीर दफा ने CPEC मनसूबों को महफूज बनाने पर भी आर्मी चीफ का बहुत शुक्रिया सरदार हमीद। चीन ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए 100 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान कर दिया। चीनी हुकूमत पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए 300 मिलियन युआन देगी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 100 मिलियन युआन देने का ऐलान किया गया। चीन सैलाब ज़दगान के लिए मजमूई तौर पर 500 मिलियन युआन इमदाद देगा। मुल्क में डेंगू वायरस बेकाबू हो चुका है। केसेस की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची समेत सिंध भर में 24 घंटों के दौरान 386 केसेस रिपोर्ट हुए। 349 का ताल्लुक कराची से है। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 57 केसेस सामने आए हैं। तादाद सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी में एक रोज में 71, लाहौर में 47, गुजरांवाला में 12 और मुल्तान में 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कसूर विहाड़ी में 3 मरीज सामने आए हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। की बेकदरी का सिलसिला थम ना सका। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। कीमत में बड़ा इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 1.6 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद कीमत 238 रुपए हो गई है। ओपन मार्केट में भी डॉलर के दाम बेलगाम 243 रुपए का हो गया। आटे की कीमतों को पर लग गए। कराची में आटा मुसलसल महंगा होने लगा। 1 किलो चक्की के आटे की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 130 रुपए पर पहुंच गई, जबकि ओपन मार्केट में आटा 80 रुपए से बढ़कर 110 रुपए का हो गया। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हमजा गिलानी से, जो कि इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हैं। हमजा गिलानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में आटा 110 रुपए और बाद मुकामात पे 115 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। 17 रोज में 90 रुपए फी किलो से आटा इस वक्त 115 और बाद मुकामात पे 120 रुपए फी किलो पे पहुंच गया ओपन मार्केट में, जिसके बाद चक्की का आटा 125 और बाद मुकामात पे 130 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। यानी आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है और ट्रेडर्स और फ्लोर मिल्स मालकान ने सैलाब की वजह से ये अदिया दिया है कि आने आने वाले दिनों में आटे की कीमत 170-180 रुपए फी किलो हो सकती है। इसमें भी इजाफा और देखा जा सकता है। मैं इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर चक्की का आटा हो, फाइन आटा हो या फ्लोर मिल का आटा हो, इस सब के रेट जो हैं वो 30 रुपए 20 रुपए ऊपर हैं, जिसके बाद 120, 115 और छोटा चक्की का आटा 130, 135 रुपए पे दस्तियाब है। ओवरऑल इस वक्त पूरे कराची के अंदर कमिश्नर कराची के प्राइसेस के हिसाब से ट्रेडर आटा नहीं फराम कर सकता, क्योंकि ट्रेडर्स का यही कहना है कि आटे की कीमतों को ऊपर लग गए। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी। मुल्तान में भी महंगाई का तूफान थम ना सका। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। खालिस चक्की का आटा 100 रुपए किलो, जबकि मिल का आटा 110 रुपए किलो हो गया। सफ़ेद आटा 115 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास से। हैदर अब्बास, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुल्तान में महंगाई का तूफान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि आए रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाने की वजह से शहरी जो हैं वो परेशान हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। यहाँ पर मुल्तान में अगर आटे के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल आटे की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जो पहले आटा 70-80 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा था वो अब बढ़कर जो है 110-115 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह खालिश चक्की का आटा भी 90 रुपये किलो था, उसे भी बढ़ा दिया गया और अब जो चक्की का खालिश आटा है वो 100 रुपये किलो में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ आटे की अक़साम यहाँ मुल्तान में मिलती हैं, जिसमें फ़ाइन आटा है, सफ़ेद आटा दूसरा, इनकी कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं। ये तकरीबन आटा जो है 120 रुपये, 115 रुपये, 110 रुपये तक पहुँच चुका है। यहाँ पर शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत से कि आटे की कीमत जो बढ़ा दी गई है इसको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि शहरी पहले भी महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान है। दीगर बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं और दीगर पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। उसी के साथ बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में आटे का बहरान बरकरार है। कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। बलूचिस्तान में फ़ी किलो आटा 125 रुपये का हो गया। 20 किलो का आटे का थैला 2500 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि 50 किलो आटे का थैला 6200 रुपये का हो गया है। मुल्क भर की तरह लाहौर में आटा महंगा होने के साथ साथ नायाब भी हो गया है। सब्जियों और फलों के साथ दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एजाज शेख गार्डन टाउन मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा एजाज शेख। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन बाजार में, जहाँ सब्जियाँ, चिकन, आटा, घी, दालें, जिसकी भी बात कर ली जाए उनकी कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं। और यहाँ पर भी रिलीफ का कोई चक्कर नहीं है। ऐलानात, दावे अपनी जगह, लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई भी मुतमिन नज़र नहीं आ रहा, ना वफाकी हुकूमत से ना सूबाई हुकूमत से। अगर बात कर ली जाए आटे की तो आटा ना सिर्फ नायाब हो चुका है, बल्कि फ़ी किलोग्राम आटे की कीमत में तकरीबन 10 से 20 रुपये तक इजाफा हो गया है। वो आटा जो आज से एक हफ़्ता पहले 90 रुपये, 95 रुपये में फ़ी किलोग्राम ख़रीदा जा रहा था, फ़रोख्त किया जा रहा था, आज उसकी कीमत 115 रुपये, 110 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। इसी तरह अगर चिकन की बात कर ली जाए तो चिकन की कीमत 360 रुपये, 355 रुपये के दरमियान फ़ी किलोग्राम है। इसी तरह सब्जियों की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। अलबत्ता टमाटर और जो प्याज जिसकी कीमतें 200-250 तक पहुंच चुकी थी वो ज़मीन पर उतर चुकी हैं। आज प्याज की कीमत फ़ी किलोग्राम 70 से 80 रुपये के दरमियान, जबकि टमाटर की कीमत 115 से 120 रुपये के दरमियान यहाँ पे देखने में आ रही है। और जबकि दीगर जो सब्जियाँ जैसे कद्दू है, करेले, भिंडी है, उसकी कीमतों में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है और एतदाल पे आ चुकी हैं। इस हवाले से जो हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम क्या इत्मीनान का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया एजाज शेख। मुल्तान में किसान भी महंगाई की वजह से परेशान है। गंदम की बिजाई का मौसम करीब, लेकिन खाद और बीज महंगा होने की वजह से किसान मुश्किलात का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर अब्बास। महंगाई ने हर तबके की चीखें निकाल दी। मुल्तान के किसान भी परेशान। गंदम की बिजाई का मौसम करीब, लेकिन महंगाई की वजह से छोटा किसान परेशान है। महंगाई के बायस गंदम की फसल को काश्त करना किसानों के लिए मुश्किल हो गया। यूरिया खाद की बोरी 1200 रुपए से बढ़कर 3000 की हो गई और डीएपी खाद की बोरी 8000 से बढ़कर 14600 रुपए की हो गई। इसी तरह बीज और स्प्रे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। किसान कहते हैं खाद की कीमतें कम ना हुई तो जमीनें बंजर हो जाएंगी। हम जो किसान है ना वो बिल्कुल पिस चुके हैं। खाद इतनी महंगी हो गई है, जो 7000 की बोरी डीएपी थी वो 14600 की हो गई है। जो यूरिया की 1200 की थी वो 3000 में नहीं मिल रही। पास तबाह हो गई है, चावल तबाह हो गया है। अब ये देख रहे हो ये जो सामने में पड़े ना ज़मीन बंजर पड़ी है। हमारे पास इतनी तौफीक नहीं है कि हम बीज डाल सकें, कुछ कर सकें। हुकूमत को गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए खाद, बीज और स्प्रे की कीमतों में कमी लाना होगी। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़ 1 मुल्तान।
के इलेक्ट्रिक के कचरे के नाम पर इजाफी चार्जेस काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला से सुन लें, फैसला वापस ना लिया आपका हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा MKM वालों ने इख्तियारात का रोना रोते रोते सारे इख्तियारात सिंध हुकूमत को दे दिए। अदालत से तवक्को है कि फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में रिलीफ मिलेगा। ये जो कचरे के ढेर हैं इसको साफ तो नहीं कर रहे, लेकिन कचरे के चार्जेस बिजली के बिलों में जो है लगाकर भेजेंगे, कंजर्वेंसी चार्जेस। एक बात हम बहुत वाजे कर देना चाहते हैं, हुकूमत सिंध भी सुन ले और के इलेक्ट्रिक माफिया भी सुन ले, किसी सूरत ये चार्जेस काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह से के इलेक्ट्रिक काम कर रहा है, इसमें हम ये सवाल करेंगे कि क्या आप ये समझते हैं कि इसको काम करने की इजाजत होनी चाहिए या इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। तो इन सब चीजों के ऊपर फिर हम ये सवाल करेंगे कि अगर ये काम नहीं हुआ, अवाम को रिलीफ नहीं मिला, ये चार्जेस खत्म नहीं हुए, तो क्या हम बिजली के बिल अदा करें कि नहीं करें। पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुआहदे किए। इख्तियारात का रोना वो रोते थे, लेकिन खुद अपने इख्तियारात सिंध हुकूमत के सुपुर्द करते